नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस है, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जनता के द्वारा चुन कर आते हैं, बाई इलेक्शन के माध्यम से आते हैं, इसलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ऊपर भी कोई ना कोई शासन करता है, वो है कानून अर्थात संविधान। तो ये जो 26 जनवरी का दिन है वो संविधान से संबंधित है। लेकिन अगर संविधान के निर्माण की बात करें तो वो आपका 26 नवंबर 1947 को ही ये बन गया था। लेकिन हम लोग अगर बात करें गणतंत्र दिवस की शुरुआत की बात करें भारतवर्ष में, तो वो हम लोग का 26 जनवरी 1950 से लागू होता है। तो इन दोनों में निर्माण हुआ 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का, और ये लागू कब हुआ? 2 महीने बाद अर्थात 26 जनवरी 1950। तो इसके बीच की कहानी क्या है, क्यों उसको 2 महीने डिले किया गया, इसके बीच की कहानी को जानते हैं। क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन का विषय है और एक बार आपका क्लियर हो जाएगा तो ये पूरे जीवन का विषय है। आप अपने बच्चों को, अपने अपने साथियों को, हर किसी को बता सकते हैं। आप कहीं भी लेक्चर देने जाएंगे तो इसके विषय में कंप्लीटली बता सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस के विषय में ये इसके पीछे इतिहास क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि दिसंबर 1929 की समय था। दिसंबर 1929, 1929 दिसंबर का महीना था। उस समय भारत तो अंग्रेजों के गुलाम था। और उस समय जो भी छोटे मोटे जो लोग आज़ादी के लिए अधिवेशन करते थे, कार्यक्रम करते थे, तो उस समय 1929 दिसंबर में लाहौर का अधिवेशन हुआ। लाहौर तो पहले पाकिस्तान भारत में ही था। लाहौर का अधिवेशन हुआ, वहाँ कार्यक्रम हुआ। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसा किताबों में मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उस समय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किया। कह रहे थे हम पूरी अंग्रेजों से पूरी आज़ादी लेंगे, आधी अधूरी आज़ादी नहीं लेंगे। तो मांग किया और उन्होंने उस समय रावी नदी के तट पर ये ऐलान किया। तो ये जो अधिवेशन हो रहा था 1929 दिसंबर में, ये रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हो रहा था। और उन्होंने वहां पर क्या बोला कि उसी दिन बोला कि आगामी अर्थात अगले साल दिसंबर 1929 था, तो अगले साल अर्थात जनवरी के आगामी अर्थात 1930 में जनवरी महीने का जो अंतिम रविवार होगा, उस दिन हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। उस दिन से हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे और प्रत्येक वर्ष मनाएंगे, ऐसा ऐलान किया गया दिसंबर 1929 में। ठीक है। तो जब अगले साल अर्थात का अंतिम जो रविवार था अर्थात 26 जनवरी का दिन आया, ठीक है ना, तो 1930 का जो रविवार था, जनवरी का अंतिम रविवार, वो 26 जनवरी को आया। और वो कहीं ना कहीं स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। स्वाधीनता मतलब हम अब अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, अपने अधीन, स्वाधीन अर्थात अपने अधीन, अर्थात हम स्वतंत्र हैं। आज़ादी मिली नहीं थी, लेकिन उसको उसको उन्होंने इस तरह से लागू किया कि इस तरह से, और वो हर एक वर्ष मनाया जाएगा। और उसको कहा गया मिनी स्वतंत्रता दिवस अर्थात मिनी इंडिपेंडेंट डे मान लिया गया। तो अब ये चीज जनवरी 26 जनवरी 1930 से प्रारंभ होकर 26 जनवरी 1947 तक एज इट इज मनाया गया। लेकिन जब 26 जनवरी 1947 के बाद अर्थात अंतिम नवंबर महीने में कहीं ना कहीं हम लोग बात कर रहे थे कि 26 नवंबर 1947 को हम लोग का संविधान में निर्माण हो गया। तो देखेंगे अभी हम लोगों ने 26 जनवरी 1947 को क्या 1947 को क्या मनाया, 49 को क्या मनाया कि आपका स्वाधीनता दिवस। लेकिन 26 जनवरी 1949 को क्या बन गया? एक तरह से 26 नवंबर 1949 को क्या बन गया? हम लोग का गणतंत्र एक तरह से संविधान बन गया। अब ये हुआ कि जो ये अगले साल, अब उसको उस दिन नहीं मनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में नहीं मनाया गया। उसको ये डिसाइड किया गया, इसको 2 महीने शिफ्ट किया गया, अर्थात नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी। तो अगले जो स्वतंत्रता दिवस था, स्वाधीनता दिवस जो कंटिन्यू मना रहे थे 1930 से, उसको मर्ज कर दिया गया। जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बना, अब 2 महीने बाद अर्थात 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर 1 महीना, 26 जनवरी 2 महीना, ये
अब ये शिफ्ट हो गया आपका कि 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और इस दिन ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं वो चुनकर आते हैं और